हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें बुक में एक फिगर दी हुई है, ये वाली फिगर हमें गिवन है, ये एक प्रॉपर ग्राफ पर दी हुई है फिगर। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली इस पर बना दिया है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट पूरा ग्राफ देखना हो तो आप बुक में जाकर पूरी फिगर आप अच्छे से देख लो। ठीक है, हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो उसके आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, ओके। विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब हमें तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ए बी सी। तो हमें ये बताना है ए पार्ट में कि इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन चल रहा है। ठीक है, जिसकी स्पीड, मतलब हमें स्पीड बतानी है कि किसकी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर। ठीक है, ए पार्ट हम कर रहे हैं। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो अब हमें इन तीनों ही ऑब्जेक्ट का निकालना है और फिर जिसका सबसे ज़्यादा आएगा दैट मीन्स कि वो सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी और सी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं देखूँगी डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ए का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वाली साइड है, ये टाइम वाली साइड है नीचे वाली। ठीक है, तो अब ए हमें दे रखी है रेड में गिवन। ठीक है, मैंने तीनों अलग अलग पेन से बनाई हैं, ग्रीन ब्लू एंड रेड। रेड वाली है ए। ठीक है, ये ए लाइन है। तो इसका जो वो है डिस्टेंस है वो कितना है, हमें ये चीज़ बतानी। देखो, ये जो लास्ट तक यहाँ पे गया है, यहाँ तक गया है ना ए। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आना चाहिए ए का। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो ये 12 से नीचे आ रहा है, इसको मैं ले लेती हूँ 11। अगर आपको प्रॉपर देखना हो कि अप्रॉक्सीमेटली ए का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, तो आप बुक में जाओ, उसमें फिगर जो ग्राफ पे अकॉर्डिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग गिन गिन के आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है। मैं अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ लूँगी, 11 किलोमीटर। ठीक है, मैं ए का मान लिया। ओके, अब बी पर आ जाते हैं। बी आपको दिख रहा है 12 से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा, ये 12 से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखेगा, तो मतलब 12 पॉइंट कुछ होगा। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली में 12 लिख सकती हूँ ना, 12 किलोमीटर, तो मैंने 12 किलोमीटर रख लिया। ठीक है, सी पे आ जाते हैं। सी जो है वो आपको कुछ 12 से नीचे दिखेगा, ये आपको कुछ 12 से नीचे दिख रहा है सी, है ना। तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर ले लूँगी। ठीक है, मैं इसको 11 किलोमीटर ले लेती हूँ अप्रॉक्सीमेटली में। ठीक है, मैंने तीनों ले लिए हैं। आपको अच्छे से अगर पॉइंट्स में चाहिए तो आप अच्छे से जाके बुक में अच्छे से गिन लो और फिर उसके अकॉर्डिंग लिख लो। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम कितना है ए को, देखो ए है यहाँ पे। अब ए के आप नीचे देखो, ओके, ये इतने टाइम में चला है, दैट मीन्स ये 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसको 1.7 लिख लेती हूँ, क्योंकि 1.6 जो है उससे ज़्यादा दिखा रहा है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ कि ये है 1.7 आवर्स। ठीक है, आवर्स में गिवन है हमें टाइम। बी का जो है, बी का देखते हैं, बी का कहाँ तक आ रहा है। बी का आ रहा है ये 1.12 के आसपास कुछ आ रहा है, तो मैं इसको 1.12 ले लेती हूँ, 1.12 आवर्स। ठीक है, ओके। अब सी का देखते हैं। सी का ये रहा, ये आपका आ रहा है पूरा 1.6 पर। ठीक है, तो इसका हो जाता है आपका 1.6 आवर्स। ठीक है, अब मैंने इसका डिस्टेंस भी लिख लिया और मैंने इसका टाइम भी लिख लिया। तो अब क्या कर सकते हो, आप स्पीड निकाल सकते हो तीनों की। तो मैं यहाँ पे स्पीड निकाल लेती हूँ। अब हम बात करते हैं स्पीड की। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस क्या है हमारा 11 अपॉन टाइम कितना है 1.7। ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर 0 लगा दूंगी। अब जब आप इसको काटोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 6.4 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, 6.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बी का कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 12 अपॉन 1.2, तो ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर लगा दूंगी 0। ये हो गया 2 6 12, 2 6 12 और 0, तो 6 1 6, 6 10 60। तो मतलब ये आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आपका बी आ गया। सी ने कितनी स्पीड से चल रहा है वो, तो मैं लिख देती हूँ 11 अपॉन 1.6, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाया, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैं 2 8 2 5 10, 2 5 10, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका इसका आंसर आएगा 6.8 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने तीनों की स्पीड निकाल दी है, राइट। मैंने तीनों की स्पीड निकाल दी है। तो अब आपको दिख रहा होगा सबसे फास्टेस्ट कौन सा चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है या फिर सी चल रहा है।
तो सबसे ज़्यादा किसका आपको स्पीड दिख रही है, वो दिख रही है आपको बी की, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट बी इज़ द फास्टेस्ट, बी इज़ द फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर। इतना क्लियर हो जाता है, ये होता है हमारा ए पार्ट। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोलता है, आर ऑल थ्री एवर एट अ सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों ही जो है सेम पॉइंट पर टच कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि तीनों जो है वो सेम पॉइंट पे क्या टच कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि अब ये है, ये क्या एक साथ एक ही पॉइंट पर जाके तीनों ज्वाइन हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं ना ज्वाइन। तो इसका आंसर होगा नो, कि तीनों जो है वो सेम पॉइंट पर आके रोड पर नहीं आ रहे हैं, तीनों अलग अलग जा रहे हैं। ये वाला जो है वो इस साइड जा रहा है, ये वाला जो है वो इस साइड जा रहा है, ये वाली बी जो है वो इस साइड जा रही है, मतलब तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी का, कि नो। आप नॉर्मली बी अगर नो लिखना चाहो तो आप नो भी लिख सकते हो, इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि ऑल ऑफ देम नेवर कम एट सेम पॉइंट, कि दोनों जो है वो सेम पॉइंट पर, तीनों जो है वो सेम पॉइंट पे नहीं आते एट द सेम टाइम पर। ठीक है, सेम टाइम पर भी और सेम पॉइंट पर भी, दोनों तीनों जो है वो एक साथ नहीं आते हैं। तो ये हो गया बी का आंसर आपका। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी क्या है, हाउ फार हैज़ सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासेस ए। देखो कितने दूरी तक सी ने ट्रैवल किया है जब बी जो है वो ए से पास कर गया उसके बाद। ठीक है, तो अब आप देखो बी ने पास कर दिया ए को, ए ये वाली ए रेड वाली ए लाइन है और बी इससे पास करके यहाँ पर गुजर गई। ठीक है, यहाँ पर गुजर गई वो। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर आ रहा है आपका, ये जो पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का चाहिए होगा, सी तक का। ठीक है, क्योंकि ए से तो बी पास कर गई ना, तो मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये हमें बताना है कि कितने दूरी तक गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये टच हुए हैं दोनों, तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका 8 पॉइंट कुछ आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इसको 8 ले सकती हूँ। ठीक है, और सी पर जो जहाँ पे कट हो रहा है जाके, ठीक है, अब ये देखो कि आप ये भी तो देखो कि ये वाला जो सी है वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से, तो मतलब यहाँ पे 4 है तो मैं इसको यहाँ पे 2 मान सकती हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे 2 होगा। तो अब यहाँ पर तो 8 हो रहा है टच, और ये वाला जो ये चला है यहाँ पर ये 2 से हो रहा है, तो मतलब मैं 8 - 2 कर देती हूँ। तो इसका क्या निकल आएगा, इसका डिस्टेंस निकल आएगा कि कितना उसने ट्रैवल किया है सी ने। ठीक है, देखो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा आपको। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मैं लिखूंगी 8 - 2। 8 - 2 क्यों, मैंने आपको बताया जब ये दोनों ने यहाँ पे टच किया दैट मीन्स बी जो है वो ए से पास कर गई। बी जब ए से पास कर गई है तो अब हमें सी तक का डिस्टेंस बताना था। सी तक का यहाँ तक ये हुआ, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस हुआ, और जो सी है उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, 2 से स्टार्ट किया था। तो मतलब कि 8 - 2 हम कर देंगे तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय सी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, अगर आप चाहो तो आप बुक में जाके ग्राफ पर एक एक वो गिन सकते हो। ठीक है, लाइंस को गिन सकते हो। ठीक है, मेरा आ रहा है 6 किलोमीटर। इतना क्लियर हो जाता है, हमें सिर्फ ये चीज़ पार्ट चाहिए था कि उसने इतना ट्रैवल किया है जब जो है बी जो है ए से पास कर गई उसके बाद। ठीक है, ऐसे ही हमारा 4th पार्ट भी है, हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम व्हेन इट्स पासेस सी। कितना ट्रैवल किया है बी ने बाय द टाइम इट पासेस सी, जब वो सी से पास कर गई उसके बाद बी ने कितना ट्रैवल किया। देखो ये वाली है बी लाइन ब्लू वाली, और ये सी है ब्लू वाली लाइन, और ग्रीन है बी वाली लाइन। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आप टच कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर आके टच कर रहे हैं दोनों, है ना। तो इसमें लिखा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल, बी ने कितना ट्रैवल किया है बाय द टाइम इट्स ट्रैवल टू सी, सी तक उसने कितना ट्रैवल किया है बी ने। तो देखो अब बी तक कितना आ रहा है इसका, ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर ऐसे टच हो रहा होगा बी,
ग्राफ पर आप बुक में एग्जैक्ट देख सकते हो कि कहाँ पर कितने पे टच हो रहा है। तो मैं इसको ले लेती हूँ कि 5 पॉइंट कुछ पे टच हो रहा होगा ये, ठीक है। 4 के ऊपर 5 है ना, 5 पॉइंट कुछ टच हो रहा होगा। दैट मीन्स कि बी ने उस टाइम पर इतना उससे पास किया है, इतना फार उसने ट्रैवल किया है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यही आपका एग्जैक्ट होगा कि बी ने इतना ट्रैवल किया है बाय द टाइम इट पासेस, कि जब वो पास हो रही थी इतना टाइम जो उसने ट्रैवल किया वो इतना किया, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा कि हमें ये बताना था कि सी तक जब तक उसने पास नहीं किया था तो उसने कितना जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना ट्रैवल किया है। तो दैट मीन्स ये 5 कुछ हो गया, यहाँ पर आ गया 5 पॉइंट कुछ हो गया। तो मैं ये 5 पॉइंट अप्रॉक्स में ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी, मैं यहाँ ले लेती हूँ अप्रॉक्स में, तो ये आना चाहिए आपका 5.2 अप्रॉक्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो उसने इतना फार ट्रैवल किया है जब तक वो बी से पास नहीं, सी से पास नहीं हुई थी बी, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे 4 पार्ट्स। अगर आपको इसमें दोबारा कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आपको कुछ समझ ना आए, तो इसको वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो इसको, जो उनसे भी पार्ट आपको समझ ना आया हो, ठीक है। तो मैंने अपने तरीके से पूरा अच्छे से आपको समझा दिया, आसान तरीके से, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे बुक में अच्छे से गिन लो कि कहाँ पे क्या चीज़ टच हो रही है, वरना तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको बता ही दिया, यही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को एंड ऑल्सो सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।